बुधवार को मोहम्मद यूनुस लंदन के चाथम हाउस जाते हैं। वहां के थिंक टैंक निदेशक ब्रॉनवेन मैडॉक से मुलाकात लेते हैं और फिर इनके साथ इंटरव्यू करते हुए ये कहते हैं कि बांग्लादेश और हमारी अंतरिम सरकार भारत के साथ अच्छे संबंध चाहती है। हमने कभी भी भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया ही नहीं, ना ही हम भारत सरकार के खिलाफ है। ये तो भारतीय मीडिया हाउसेस है जो फर्जी खबरें चलाकर दोनों देशों में तनाव बढ़ा रही है, दोनों देशों के संबंधों में दरार पैदा कर रही है। लेकिन भारत सरकार ने अपनी मीडिया के बजाय हमारी अंतरिम सरकार पे भरोसा रखना चाहिए कि बांग्लादेश भारत का कोई दुश्मन नहीं तो एक हितचिंतक पड़ोसी देश है। तो देखिए दोस्तों, ऐसी मीठी मीठी बातें मोहम्मद यूनुस लंदन के चाथम हाउस के थिंक टैंकर ब्रॉनवेन मैडॉक से कर रहे थे, ताकि ब्रिटेन को भी लगे कि मोहम्मद यूनुस कितने भले आदमी है और भारत के लोग कितने बुरे। लेकिन इसी मोहम्मद यूनुस की पोल बांग्लादेश की ही मीडिया ने आज खोल दी है। आप सभी जानते हैं कि यूनुस एक चालबाज बुड्ढा है। ये तभी मीठी मीठी बातें करता है जब इसे किसी से अपना काम निकालना हो। आज मोहम्मद यूनुस इसलिए भारत के साथ रिश्ते बेहतर बनाने की बातें कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बांग्लादेश के पैसे जो वापस चाहिए। जी हाँ, फिलहाल बांग्लादेश की मीडिया में एक खबर काफी वायरल है कि मोहम्मद यूनुस शेख हसीना का पैसा वापस अपने कब्जे में लेना चाहते, खासकर भारत से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने अपने सभी मित्र देशों के साथ मिलकर बहुत से देशों में अपना पैसा निवेश किया था। जानकारी के अनुसार शेख हसीना प्रशासन के दौरान करीब 234 बिलियन डॉलर की रकम विदेशों में भेजी गई है, जिसमें से कई पैसे निवेश किए गए तो कई पैसे ऐसे ही बैंकों में जमाए। अब जो पैसे खर्च नहीं हुए उन पैसों को यूनुस वापस बांग्लादेश लाना चाहते ताकि अपनी जेब भरी जा सके, और कहते हैं कि इन 234 बिलियन डॉलर्स की एक बड़ी रकम हसीना ने भारत भेजी थी, जिसमें से थोड़े ही पैसे निवेश हुए, बाकी के सारे पैसे भारत सरकार के पास है, जिन्हें हासिल करने के लिए यूनुस तड़फ रहे। अब इसी मुद्दे को उठाते हुए मोहम्मद यूनुस ने ये स्टेटमेंट जारी कर दी कि भारत एक अच्छा पड़ोसी है और एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते भारत सरकार शेख हसीना द्वारा भेजे गए वे पैसे बांग्लादेश को वापस लौटाए जो भारत में निवेश नहीं किए गए। भारत सरकार भी जानती है कि फिलहाल बांग्लादेश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और हमें पैसों की सख्त जरूरत है। इस समय हम उन सभी देशों से पैसे वापस कर रहे हैं जो हसीना ने यहाँ वहाँ भेजे थे। तो उम्मीद करते हैं कि भारत हमारी बात को समझे और हमारे अरबों रुपए हमें लौटा दे, वरना इसे लेकर हमें आधिकारिक वारंट लेकर भारत आना पड़ेगा। हालांकि इस पर भारत ने कहा है कि ये पैसे तभी बांग्लादेश को वापस मिल सकते हैं जब शेख हसीना इन्हें विड्रॉल करेगी, क्योंकि ये पैसे बांग्लादेश के पीएम ने भारत को दिए थे और अभी तक बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ही है। भले कुछ कारणों की वजह से उन्हें देश छोड़ना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने अभी तक पीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया। और मोहम्मद यूनुस एक कार्यकारी सरकार के सलाहकार है, ना कि कोई आधिकारिक सरकारी नेता जिनकी बात पे अमल करके हम अरबों रुपए आपके खाते में डाले। भारत की ओर से ये भी कहा गया कि फिलहाल बांग्लादेश में चरमपंथी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसे में अगर हमने ये पैसे आपको दिए तो हो सकता है कि ये पैसे सरकारी तिजोरी में जाने के बजाय इन चरमपंथियों के जेब में ही चले जाए। इसीलिए फिलहाल तो ये पैसे मोहम्मद यूनुस को नहीं दिए जा सकते, और मेरे हिसाब से सही भी है। वैसे भी बांग्लादेश भारत से बहुत फोकट की सर्विस ले चुका है और ये पैसे यूनुस सरकार जन कल्याण योजनाओं में तो इस्तेमाल नहीं करने वाले। इससे अच्छा तो ये भारत के पास है, वही ठीक है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हमें शेख हसीना के पैसे यूनुस को लौटाने चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।